धर्म देखकर कार्रवाई होती। मैं चुप रही है पूजा जी, चुप रही है। मैं कह रहा हूँ धर्म देखकर समाजवादी पार्टी के लोग हत्या कर रहे थे क्या? धर्म देखकर एक राय की हत्या की है कि वो हिंदू धर्म का है। धर्म देखकर मऊ में दुधियाओं की हत्या किया। धर्म देख के एक पाल समाज की हत्या किया आपका चहेता अतीक अहमद। ये धर्म देखकर कार्य करना आपका काम था। जब मुख्तार अंसारी के यहाँ AK-47 पकड़ा जाता है तो एक बड़े अधिकारी को इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि वो आपका चहेता होता है। जब अतीक अहमद 10 पुलिस वालों को बंदी बना लेता है तो उस समय मुलायम सिंह सरकार घुटने के बल पे आ जाती है, नाक रगड़ती है, हाथ जोड़ती है कि नाक कट जाएगी सरकार की। पूजा जी, नाक कट जाएगी सरकार की, मुलायम सिंह जी कहते हैं। अरे अतीक भाई छोड़ दो, इस सरकार में ऐसा नहीं है। मैं चुनौती देते हुए कहता हूं जिसको भी आप कहें, जिस किसी भी जाति धर्म का हो, किसी पुलिस वाले को बंदी बना के दिखा दे, अगर वो नाक रगड़ के माफी न मांगे तो आप कह दीजिएगा कि योगी सरकार का इकबाल नहीं है, क्योंकि ये योगी सरकार का इकबाल है, कानून का राज है, भयमुक्त समाज है। पूजा जी साथ में ये कहती, अगर पूजा जी साथ में ये कहती कि भाई जब असद का एनकाउंटर हुआ उसमें एक पुलिस वाला भी घायल हुआ, जिस अस्पताल असद को ले जाया गया उसमें वो पुलिस वाला जो घायल है वो अभी भी बढ़ती है, लेकिन पुलिस वाला घायल हुआ से दिक्कत नहीं है, असद के एनकाउंटर से दिक्कत है क्योंकि वो असद है। अरोड़ा साहब यही कह रही थी मैं, अरोड़ा साहब इसी पर हम जब 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे, आप भी थे, पूजा जी भी थी, आप भी थे और पूजा जी भी थी। पार्टी की तरह समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता मैंने राहुल गांधी एसएन सिंह से पूछा जाएगा, पूजा जी बोलने लगेंगी। आप बताइए, आदित्य राणा, मनोज भाटी, मनीष सिंह, विनोद सिंह, मोती सिंह, हमजा, कपिला, विकास दुबे, ये सभी इनकाउंटर में मारे गए। भाई पुलिस को गोली किस लिए दी गई? आप उस पर गोली चलाएंगे तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, उस पर गोली चलाएंगी तो होली नहीं होगा। हम होली भी खेलते हैं और कोई और कार्य करता है तो उसका भी जवाब देते हैं, पहले उसको भी प्राइवेट प्रतिरक्षा। ओके, मैं पहले एक सवाल अजय अरोड़ा जी से लेना चाहती हूँ, फिर उसके बाद AK जैन साहब मैं आपके पास उसके बाद फौरन आऊंगी। ओके ठीक है, रुकेंगी पूजा जी, रुकेंगी। अजय अरोड़ा साहब, उस दिन मैंने बकौल, क्योंकि राहुल गांधी ऐसा चाहते थे कि भाई आप अल्पसंख्यक मत कहिए और मुसलमान कहकर संबोधित कीजिए, तो शनिवार की डिबेट में मैंने यही कहा था कि सूर्या का जो हत्यारा है वो मुसलमान है, तो मुसलमान हत्यारा है, तो आपने मेरी इस बात को बड़ा वेलकम किया था। तो अब तो एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर के बाद बुलडोजर की कार्रवाई के लिए नोटिस चिपका दिया गया है प्रशासन की तरफ से, तो आपको अच्छा लग रहा होगा, बेहतर है, फिर तो ऐसे ही हिसाब होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए अपराधियों के खिलाफ। पूर्णिमा जी, एनकाउंटर हुआ और जो अजय जी थोड़ा सा सिग्नल्स में इशू है मुझे लगता है। ठीक है अजय जी, मैं रिकनेक्ट करवाती हूँ आपको। उससे पहले AK जैन साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, फिर उसके बाद नितिशा जी मैं आपके पास और नाजिम साहब मैं आपके पास भी आती हूँ। जैन साहब, अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले जब समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने बात शुरू की, यहाँ पर क्या होता है कि जब भी उत्तर प्रदेश में और वहां पर कानून व्यवस्था का राज कैसे हुआ है, कितना बेहतर हुआ है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप उस पर ज्यादा गौर फरमा पाएंगे, लेकिन जब भी किसी तरीके के एनकाउंटर की चर्चा आती है तो ये कहा जाता है अरे धर्म देखकर होता है एनकाउंटर। बकौल आपके एक्सपीरियंस में उत्तर प्रदेश के लिहाज से आपको पूछ रही हूं, योगी सरकार आने के बाद जितने एनकाउंटर हुए, आपको लगता है ऐसा कोई भेदभाव वो आंकड़े देखकर कि नहीं मुसलमान था इसीलिए एनकाउंटर हुआ, मुसलमान था इसीलिए मार दिया गया, मुसलमान था इसीलिए घायल हुआ, मुसलमान था इसीलिए बुलडोजर चला दिया, दिखता है क्या आपको ऐसा? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में सभी कास्ट के लोग हैं और सब मिलजुल के रहते हैं। आप कोई भी टीम उठा के देख लें, जिसके साथ एनकाउंटर हुआ हो, आप उस टीम का कास्ट कॉम्प्लेक्शन देख लें। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूं, आप 4-5 एनकाउंटर्स का उठाकर और आप उसका देख लें, उसमें आपको मुस्लिम भी मिलेगा, उसमें आपको यादव भी मिलेगा, उसमें आपको ब्राह्मण भी मिलेगा, उसमें आपको ठाकुर भी मिलेगा, उसमें आपको शेड्यूल कास्ट भी मिलेंगे। ये सब जो है कहने की बात है, ये तो इलेक्शन ईयर है, अब 27 में एक एक चीज को, छोटी छोटी घटनाओं को और मुद्दा बनाया जाएगा। विपक्ष जो है अटैक करता है रूलिंग पार्टी पे, ये लेट डाउन है, हमेशा से अटैक करता है, और अटैक करने के लिए पुलिस से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू तो हमारे यहाँ तो देखिए ऐसा है, जैसे घटना हुई खोड़ा की, बड़ी बड़ी खराब घटना थी, विश्वास का कत्ल हुआ, 2 संप्रदायों के बीच में एक जो विश्वास है एक दूसरे के त्योहारों में जाने का, उसका कत्ल हुआ, बहुत गंभीर घटना थी ये। इसे मामूली तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। अगर उसमें कार्रवाई हुई, 3 गिरफ्तार एक दिन हुए, अगले दिन एक मुठभेड़ में मारा गया,
अब उसी पे राजनीति शुरू हो गई। देखिए ये जो है ये सब हर केस में मेरिट के ऊपर एक्शन हो रहा है, होना भी चाहिए। अपराधी की कोई कास्ट नहीं होती है। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं, जितने मुठभेड़ें हुई हैं प्रदेश में योगी जी के कार्यकाल में और उसके पहले भी मैं तो 79 में विभाग ज्वाइन किया। आप देखें उसमें कि जो मुठभेड़ें हुई हैं हर कास्ट के लोग हैं जो मारे गए हैं। जो अपराधी है मारा जाएगा। और जो ये कहा जाता है कि साहब ये अपराध कैसे मार दिया इसको, हर में मुकदमा कायम होता है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ सुनवाई होती है फाइनल रिपोर्ट के ऊपर। अगर वो एग्री नहीं करते हैं तो फिर उसमें ऊपर री इन्वेस्टिगेशन होता है। उसके बगैर ये फाइनल नहीं होता है। MHRC की जो गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, वो फॉलो की जा रही हैं। DGP की तरफ से सर्कुलर्स हैं, नंबर ऑफ सर्कुलर्स हैं, एक एक गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। जहां तक रही डिमोलिशन की बात, अगर आपने अवैध निर्माण किया है और आप जो हैं वो ऐसा आपका बच्चा ऐसा घटनाक्रम भी कर रहा है, तो ये उम्मीद करें कि शासन आपके सामने जो है नतमस्तक होगी, ये संभव नहीं है। अगर आपने अवैध निर्माण किया है, आप छाती के ऊपर मूंग दल रहे हैं, आप जो है अपराध भी कर रहे हैं और फिर ये भी चाहते हैं कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले कि साहब हमने अवैध निर्माण कर रखा है, तो उसको जो है नजरअंदाज किया जाए। 15 दिन का नोटिस दिया गया, अगर वो चाहें कोर्ट से स्टे ले लें 15 दिन में कि नहीं साहब ये गलत हो रहा है, वी विल वेलकम इट। पर अगर कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि नहीं बिल्कुल सही है और ये इसको गो अहेड, यहाँ पर अवैध अतिक्रमण है, तो अवैध अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। रही बात इसकी, ये तो देखिए इलेक्शन ईयर है, हर घटना को लेकर एक प्रश्न चिन्ह लगेगा। नहीं जैन साहब, जैसे अभी पूजा जी कह रही थी कि ये एनकाउंटर को ग्लोरीफाई करते हैं, मुझे बताया कि आप कम समय के लिए हैं सर, इसलिए मैं आपसे एक साथ में एड ऑन सवाल ले रही हूँ। मुझे ये बताइए कि एनकाउंटर को ग्लोरीफाई कैसे किया जा सकता है? वो सिचुएशन ऐसी होती है जब तक वो वहां पर कोई मौजूद ना बता नहीं सकता कैसी परिस्थिति है। जब इतने राउंड फायरिंग होती है और बाकायदा यहाँ तो इस तरीके का होता है कि भाई पहले पैर में गोली मारी जाती है कि ताकि आप अपराधी को पकड़ सकें। ये पूरा का पूरा सिनारियो वहां पर होता है। मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानती, लेकिन आप बता सकते हैं। तो कोई ग्लोरीफाई कैसे करेगा एनकाउंटर को? कोई ग्लोरीफाई नहीं करता है। जो टीम एनकाउंटर करती है वो अपने ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर करती है, क्योंकि उसे जुडिशियल कोर्ट से लेके SDM के समक्ष, सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष, सबके समक्ष अपने बयान कराने हैं। उस एनकाउंटर को जस्टिफाई करना है। कोई ग्लोरीफाई नहीं करता है, इसमें कोई ग्लोरिफिकेशन की बात नहीं है। ग्लोरिफिकेशन तब जरूर होता है जब बड़े डकैत मारे जाते हैं, ददुआ मारा गया, ठोकिया मारा गया, कि हाँ भाई जिन्होंने पुलिस वालों की हत्या की है, तो उस पर खुशी होती है। अन्यथा इस प्रकार के अपराधों में, मुठभेड़ों में किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं होती है। अपराधी अकाउंट फॉर होने चाहिए। 3 अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, अभी उसमें 1-2 बच भी रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होगी, चार्जशीट लगेगी, प्रयास होगा कि फास्ट ट्रैक